त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। छुलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जैन धर्म बड़ा विचित्र है। जो जिंदगी भर तपस्या करता है, त्याग करता है, दीक्षा लेके मुनि भी बनता है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। लेकिन एक अंजन चोर जिंदगी भर जिसने चोरी की है, वो अंत समय में थोड़ी सी ही तपस्या से ही मोक्ष को प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? देखिए, एक बात ध्यान रखना कि अपन कह देते हैं कि थोड़ी सी तपस्या से, वास्तविकता में तपस्या तो उन्होंने वही करी जो सिद्ध बनने वाले करते हैं, लेकिन उन्होंने तपस्या थोड़े वक्त के लिए करी। तपस्या हर किसी को वही करना पड़ेगी, नहीं तो उस क्राइटेरिया के बिना जा नहीं पाएंगे। सबका अपना अपना पुण्य है। भगवती आराधना में आचार्य शिवार स्वामी कहते हैं एक बात, कुछ बिरले जीव ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर पाप में लगे और अंतिम समय विरक्त होकर के दीक्षा लेकर के मोक्ष चले गए। तो उनकी वैसे भवितव्यता थी, लेकिन पुरुषार्थ का मनोज भी बड़ा गहरा असर पड़ता है पुरुषार्थ का। आपका जितना गहरा पुरुषार्थ होगा, चीजें उतनी अच्छी मिलेंगी और उतनी बड़ी और उतने अधिक समय के लिए मिलेंगी। व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता। जैसे अपने कुछ अपने शासन के साधर्मी बंधु आपके लिए बाहर बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे साधर्मी बंधु अपने शासन के, पुलिस वगैरह के कर्मचारी, अपने भैया, ये अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठानों में भी आते हैं। कुछ कुछ की ड्यूटी धार्मिक अनुष्ठान में लगती है, कुछ कुछ की राजनीतिक स्थान पे लगती है। कुछ एक ऐसे भी बंधु मुझे मिले पुलिस वालों में, बोले मैं तो कलेक्टर साहब को बोल के रखा हूँ, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो मेरी ड्यूटी लगा देना। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे सत्संग बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ सीखने मिल जाता है। तो देखो आप, वो अपनी ड्यूटी में भी पुरुषार्थ क्या निभा रहे हैं कि चलो सुनने मिल जाएगा, कुछ अच्छा मिलेगा, अपने जीवन में भी परिवर्तन आएगा, खाली क्यों बैठे, कुछ नया पुरुषार्थ करें। तो जितना गहरा पुरुषार्थ आप करोगे, चीजें उतनी अधिक समय की और जल्दी मिलेगी। तो अंजन चोर का पुरुषार्थ तो था ही, लेकिन उनकी भवितव्यता भी थी। मुझे लग रहा था कि 2024 का चातुर्मास कहाँ होगा, लेकिन आप लोगों की भवितव्यता थी तो कोटा में हो गया। अब 2025 का कहाँ होगा? अब जिसकी भवितव्यता होगी वहां हो जाएगी, क्योंकि हम यहां से गए, उसके बाद कब लौटते हैं संभावित रहता है, निश्चित तो कुछ नहीं रहता। देखते हैं कैसा होता है। सबकी अपनी अपनी भवितव्यता है, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी के चरणों में इच्छामी। सामूहिक पाप कैसे होता है? देखिए माँ, जब कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से विपरीत क्रिया का समर्थन करता है, मन से, वचन से या काय से, तो सामूहिक पाप होता है। और जब भी सावध योग को छोड़ करके पुण्य क्रिया का जब व्यक्ति मन, वचन, काय से सामूहिक अनुमोदन करता है, तो सामूहिक पुण्यबंध भी होता है। अपन ने देखा कि श्रीपाल के जीव ने पूर्व भाव में मुनराज के ऊपर कचरा डाला, उनको उठा करके समुद्र में डुबाया, बाहर निकाल के वापस रख दिया। बाकी जो साथ में थे उनने अनुमोदना करी। तो ये अनुमोदना के द्वारा किया तो एक ने, लेकिन बाकी ने मन, वचन, काय से अनुमोदना करी। ऐसे ही भारत में कुछ दिन पहले चीते आए थे, आप लोगों को पता होगा। बहुत सारे लोगों ने स्टेटस बनाया था कि इंडिया में चीते, अब हम चीते। अरे उन चीतों ने कईयों को खाया, कोई नहीं जी पाया। उन जानवरों को चीतों ने जिन जिन को खाया है, उनको उनके भोजन बनने में आपकी अनुमोदना बनी, आपको पाप का बंध होगा। यही सामूहिक पाप के उदय में आता है, और इसका फल भी वैसे ही मिलता है। जैसे कोरोना काल में एक साथ सामूहिक रूप से हजारों लाखों लोग रोज मरे, ये सामूहिक पाप का उदय था। आप सब सामूहिक बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे हो, सामूहिक आनंद आ रहा है, ऐसा समझना।